Assalamu alaikum students, how are you? Hope so that you all will be fine and enjoying your robust health. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी। आज का लेक्चर जो हमारा है लेक्चर नंबर 15 है ये। और पहले भी जैसे मैं कह चुका हूँ आपको कि कोई भी क्वेश्चंस हो लेक्चर्स के हवाले से, इंग्लिश ए या इंग्लिश बी के हवाले से, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और जो सिलेबस है वो आपको सेंड मैं कर देता हूँ टाइमली, और जो पेपर है वो भी ड्यू डे पर आप आकर सबमिट ज़रूर करवाया करें, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर चिप्स के हम चैप्टर 5 के 2 क्वेश्चन जो थे वो रीड कर चुके थे, 2 हम आज करने जा रहे हैं। Who said for the first time goodbye Mr. Chips? Very important question. You know that this is the title of this novel. यही टाइटल है जी इस नॉवल का कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ये अल्फाज सबसे पहले किसने कहे थे, किस करैक्टर ने कहे थे? तो सबसे पहले कौन सा करैक्टर था? कैथरीन थी वो करैक्टर जिसने ये कहे थे। इट वॉज कैथरीन हु सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स टू चिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम on the night before wedding when Chips left the house to return to his hotel. जब शादी से कबल एक रात पहले जब चिप्स उसके घर से उठकर अपने होटल वापस जा रहा था, she said so with more gravity. तो कैथरीन ने ये अल्फाज कहे थे कुछ तंजन संजीदगी के साथ, बट विद ए थॉरली रिस्पेक्टफुल मूड, लेकिन इंतहाई मुअद्दब अंदाज में उसने कहे थे गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ये अल्फाज किसने कहे थे? कैथरीन ने कहे थे, और शादी से कबल एक रात जो थी तब कहे थे। क्वेश्चन 5 है व्हेन एंड वेयर कैथरीन एंड चिप्स गॉट मैरिड। कैथरीन और चिप्स की शादी कब हुई थी? कैथरीन एंड चिप्स गॉट मैरिड इन लंदन। लंदन में हुई थी ए वीक बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ऑटम टर्म इन 1896। 1896 में हुई थी, और तब खजां का जो तालीमी दौरानिया था वो शुरू होने वाला था। उसके शुरू होने में एक हफ्ता रहता था, तो एक हफ्ता पहले उन्होंने लंदन में शादी की थी। कैथरीन हैड नो पेरेंट्स। कैथरीन के जो वालिदैन थे वो मौजूद नहीं थे, यानी कि वो फौत हो चुके थे। एंड वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन एलिंग। और वो एलिंग में अपनी एक जो खाला थी उसके घर से उसकी रुखसती हुई थी शादी की। ये क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 है, और ये वर्टेक्स वाली नंबरिंग ही है, आपने मैच कर लेनी है, ठीक है जी। और स्टेटमेंट भी मैच कर लिया करें कि जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वही स्टेटमेंट मौजूद है। चलें जी आगे चलते हैं जी हम अपने इंग्लिश बी की तरफ। आज फिर से हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये इस पैराग्राफ में रिपीट होने जा रहा है। पैराग्राफ नंबर 10 है, पेज 414 है। स्टार्ट करते हैं जी। कह रहे हैं कि जब कोई फैसला करो सोच समझ कर करो। When you make a decision, make आ रहा है जी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जब आप कोई फैसला करते हैं। तो ये रहा जी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये देखें जी ते हैं, और हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आई वी दे और प्लूरल आए तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। तो यहां पर भी वही बात आ रही है कि व्हेन यू के साथ देखें फर्स्ट फॉर्म पुट की है, एस या ईएस का इजाफा नहीं किया। व्हेन यू मेक ए डिसीजन मेक इट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। जब कोई फैसला करो सोच समझ कर करो। अपने मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए। चाहिए की सेंस है जी वी शुड बी के बाद मैंने बताया था या तो थर्ड फॉर्म आएगी या फिर नाउन या इजेक्टिव आएगा। तो एंशियस जो है ये इजेक्टिव है, तो शुड बी प्लस इजेक्टिव। वी शुड बी एंशियस अबाउट आवर फ्यूचर। हमें चाहिए कि अपने आने वाले पेशे का अभी से फैसला कर लें। हमें चाहिए की सेंस है एक्टिव वॉइस है। वी शुड एक्टिव वॉइस में शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। पैसिव वॉइस में शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, या फिर शुड बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव लगता है। तो अब ये वाला जो था ये पैसिव था और ये एक्टिव है, तो शुड के बाद डिसाइड पुट किया हमने। वी शुड नाउ डिसाइड अबाउट आवर फ्यूचर प्रोफेशन, ठीक है जी। सबसे अच्छा पेशा उस्ताद का है। द बेस्ट प्रोफेशन इज है बोला था उसने, तो हम इज कह रहे हैं, दैट ऑफ ए टीचर। उस्ताद लोगों को तालीम देता है, ता है आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और उस्ताद यहां पर सिंगुलर होगा, ए टीचर। तो टीचर के साथ हमने सिंगुलर के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि पुट एस और ईएस विद ही शीट और सिंगुलर। तो अब हम यहां पे वही करने जा रहे हैं। ए टीचर इम्पार्ट्स
फैलाना, तालीम देना। इम्पार्ट नहीं लिखा, एस भी पुट किया साथ में, इम्पार्ट्स एजुकेशन टू पीपल। एक जो उस्ताद है वो लोगों को तालीम देता है, इम्पार्ट्स। अच्छा ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि उनको इंसानियत का दर्स देता है। ही टीचेस, देखें जी टीच पुट नहीं किया। क्यों टीच पुट नहीं किया? क्योंकि ही है और ही के साथ हमने पढ़ा है कि एस या ई एस का इजाफा करना है, तो हम टीच के बाद ई एस पुट कर रहे हैं। ही टीचेस देम द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, टीचेस पुट किया है हमने। ठीक है जी, आगे चलें। सब लोगों के पीछे कोई उस्ताद था। अब था की बात कर रहा है, ये पास्ट में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में। वो टेंस भी हम पढ़ चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के पॉजिटिव में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, जबकि पैसिव में वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कह रहा है कि सब लोगों के पीछे कोई उस्ताद था जिसने उन्हें इस काबिल बनाया था कि लोगों की रहनुमाई कर सकें। तो देखते हैं जी, बिहाइंड ऑल ग्रेट पीपल देयर वॉज, आ गया जी वॉज, और वॉज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ रही है, टीचर लग रहा है। देयर वॉज ए टीचर हु इनेबल्ड देम, इनेबल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जी पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव एक्टिव था और ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव पैसिव था। तो यहां पर वाज के बाद नाउन आया है, यानी कि वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या वाज वर के बाद नाउन और एडजेक्टिव। तो एक्टिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। हु इनेबल्ड देम टू गाइड द पीपल, सब पैगंबर भी उस्ताद थे, फिर से माजी है, पास्ट है, जिन्होंने इंसानियत का दर्स दिया था। ऑल द प्रॉफिट्स वर आल्सो टीचर्स, पैसिव, जिन्होंने इंसानियत का दर्स दिया था। एक्टिव, हु टॉट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हु टॉट द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है जी, ये आपका आज का पैराग्राफ नंबर 10 था, जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और तीसरा हमारे पास शुड का एक्टिव और पैसिव दोनों इस्तेमाल हुए हैं। तो अपने पास इनको नोट भी करें और इन टेंसेस को एक बार दोबारा से घर पर रिपीट करके देखें, फिर आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को रजिस्टर पर नोट करके अपने सामने रख लें और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस को पढ़ें और उधर से मैच करें कि वाकई वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं जैसे मुझे रूल्स पता है। फिर इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स भी चेक करें और शुड वाली सेंस के रूल्स भी चेक करें। फिर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।